हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक और नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके रिगार्डिंग में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं कि आखिर कौन से पदों के लिए वैकेंसीज आई हैं, फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके क्या कुछ बताए गए हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ साथ में दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हमने इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकली हुई और भी वैकेंसीज के बारे में जानकारी अपडेट कर रखे हैं। खासकर तो जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में कैंडिडेट्स बार बार में पूछ रहे थे, तो जीडीएस की भर्ती के बारे में बहुत सारे अपडेट हमने डाल रखे हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। साथ साथ में अदर और भी सरकारी नौकरियां निकली हुई हैं, तो उन प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है पोस्ट ऑफिसर्स एंड आरएमएस अकाउंटेंट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 कंबाइंडली शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 22 ऑफ Feb 2026। तो ये जो आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, ये पोस्ट ऑफिसर्स और आरएमएस अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन कब इशू किया गया है, तो ये जो नोटिफिकेशन आए 6 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। यहाँ पर भी डेट चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी डेट मेंशन की गई है, दो जगह पर ये डेट मेंशन की गई है। इसके बाद में फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर दो जगह पर आपको फॉर्म सबमिट कराना होता है। डिवीजन ऑफिस में 23 जनवरी 2026 तक फॉर्म सबमिट कराना होगा और सर्कल ऑफिस में 2 फरवरी 2026 तक ये फॉर्म सबमिट कराना होगा। इसके बाद में एग्जाम की तारीख रहने वाली है 22 ऑफ Feb 2026 और इस एग्जाम के लिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 16 ऑफ Feb 2026 से। अब इसके बाद में जो आपका एग्जाम होगा, तो उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं और दोनों पेपर एक ही तारीख को होंगे, एक ही दिन होंगे, लेकिन टाइमिंग अलग अलग रहने वाली है। पहला पेपर होगा सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। दूसरा पेपर या सेकंड पेपर होगा दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और पेपर में पास होने के लिए आपको कितने अंक लेने हैं, कम से कम एटलीस्ट कितने अंक लेने हैं, वो सब जानकारी बताई गई है। जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ये 100 मार्क्स के रहने वाले हैं और पेपर 1 या पेपर 2 में अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मीन्स की अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट, इनको पास होने के लिए कम से कम 45% अंक लेने हैं। इसमें पेपर सेकंड में भी 45% अंक बताए गए हैं। SC ST मीन्स की जो रिजर्व्ड कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, इनको पास होने के लिए कम से कम 38% अंक लेने हैं। और कंबाइंड या एग्रीगेट करके बताए गए हैं कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं या बिलोंग करते हैं, तो आपको कम से कम 50% अंक लेने हैं। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कंबाइंडली एग्रीगेट कम से कम 43% अंक ऑब्टेन करने हैं। तो ये जानकारी बताई गई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आखिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं या फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ बताई गई हैं। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट हैविंग नॉट लेस देन 3 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस एज पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें सिंपल ये बताया गया है कि जो पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पर कार्यरत हैं लास्ट के 3 साल से भारतीय डाक विभाग में, तो वही अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताए गए हैं, इनको आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है भारतीय डाक विभाग में वो अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर आचरण अच्छा रहना चाहिए। तो वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये अभी फिलहाल आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट का भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। अदर कोई भी अपडेट आएगा, चाहे नई भर्ती को लेकर के आए, चाहे रिजल्ट को लेकर के आए, या फिर अदर कोई भी नोटिफिकेशन, तो उसके रिगार्ड में भी वीडियो बना करके हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।